हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ ईज। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ का चैप्टर पॉलिनॉमियल्स। इस वीडियो में हम कवर करेंगे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज 2.1। तो आइए शुरू करते हैं। पॉलिनॉमियल्स पॉलिनॉमियल्स हमने क्लास 9th में भी पॉलिनॉमियल्स के बारे में पढ़ा है। इन वन वेरिएबल एंड देयर डिग्रीज, उसके डिग्रीज के बारे में भी जाना है। रिकॉल दैट इफ़ पी एक्स इज़ अ पॉलिनॉमियल इन एक्स, हमने पढ़ा था कि पी एक्स जो है वो एक पॉलिनॉमियल है इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो उसका हाईएस्ट पावर जो है एक्स का इज़ कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल। मीन्स जितना हाईएस्ट पावर उसका रह सकता है उस पॉलिनॉमियल का, उसे कहते हैं हम डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल। जैसे कि एग्जांपल देखिए, 4x + 2 इज़ अ पॉलिनॉमियल इन द वेरिएबल ऑफ x के फॉर्म में है जिसका है डिग्री y, जबकि ये जो पॉलिनॉमियल है ये है y², 2y² - 3y + 4। ये पॉलिनॉमियल है इन द वेरिएबल y, ये y के टर्म्स में है जिसका डिग्री है 2। मीन्स हमें हाईएस्ट पावर देखना है कि हाईएस्ट पावर पॉलिनॉमियल में क्या है। इसका कांस्टेंट टर्म y है, वेरिएबल इज़ y, तो उसका हाईएस्ट पावर इस टर्म्स में है y², तो इसलिए इसका डिग्री है 2। जबकि ये टर्म हम देखेंगे 5x³ - 4x² + x - √2, इसमें x भी है, x² भी है, x³ भी है। ये एक पॉलिनॉमियल है वेरिएबल x के टर्म में जिसका डिग्री है, मीन्स हाईएस्ट पावर इसका x³ है, इसलिए इसका डिग्री हम लेंगे 3। जबकि नेक्स्ट पॉलिनॉमियल यहाँ देखिए, 7u⁴ - 3/2u⁴ + 4u² + u - 8, ये एक पॉलिनॉमियल है। ये पॉलिनॉमियल जो है ये u के टर्म्स में है। u का हाईएस्ट पावर क्या है, u⁴, तो इसीलिए इसका डिग्री जो है 6 कहलाएगा। और एक्सप्रेशन लाइक 1/x - 1 √x + 2, 1/x² + 2x + 3, ये सब जो है ये सब पॉलिनॉमियल्स नहीं है। पॉलिनॉमियल्स फ्रैक्शन में नहीं रहना चाहिए, और जो x है वेरिएबल जो है वो कभी स्क्वायर रूट के फॉर्म में नहीं रहना चाहिए। इस टाइप का अगर रहेगा तो ऐसा एक्सप्रेशंस पॉलिनॉमियल नहीं कहलाता है। अ पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 1, जिसका डिग्री 1 होता है उसे हम कहते हैं लीनियर पॉलिनॉमियल। जैसे कि एग्जांपल देखिए, 2x - 3 √3x + 2, यहाँ √3 इसका जो कांस्टेंट टर्म है वो √3, वो अंडर रूट रह सकता है, लेकिन जो x है x कभी अंडर रूट में नहीं रहेगा। x अगर अंडर रूट में है या फिर वो फ्रैक्शन में है तो वैसा टाइप का टर्म्स पॉलिनॉमियल नहीं कहलाएगा। भले ही उसके आगे जो कांस्टेंट टर्म है, x के आगे जो कांस्टेंट टर्म है √3, ये रह सकता है पॉलिनॉमियल में, लेकिन जो x है वो नहीं रहेगा रूट के फॉर्म में। तो जो लीनियर पॉलिनॉमियल है वो है हमारा, लीनियर पॉलिनॉमियल किसे कहते हैं, जो कि डिग्री है, जिस वेरिएबल का डिग्री, जिस पॉलिनॉमियल का डिग्री 1 हो उसे हम कहते हैं लीनियर पॉलिनॉमियल। बाकी ये सब लीनियर पॉलिनॉमियल नहीं है। 2x + y - x², यहाँ तो सबसे हाईएस्ट डिग्री 2 आ रहा है, तो ये तो डिग्री इसका 2 हो गया, और ये हो गया x³, तो ये x³ x² ये सब लीनियर पॉलिनॉमियल में नहीं आते हैं। जिसका डिग्री 2 हो, अ पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 2 इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ऐसे पॉलिनॉमियल को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। द नेम क्वाड्रेटिक हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड क्वाड्रेट विच मीन्स स्क्वायर। मीन्स क्वाड्रेटिक जो वर्ड है वो डिराइव हुआ है वर्ड क्वाड्रेट से जिसका मीन्स है जिसका मतलब है स्क्वायर। तो हम देख सकते हैं कि ऐसे पॉलिनॉमियल्स 2x² + 3x - 2/5 मीन्स हाईएस्ट पावर इसका 2 रहना चाहिए। यहाँ भी y², इसका जो वेरिएबल है y, ये जो पॉलिनॉमियल है y² - 2, ये एक पॉलिनॉमियल है इन द टर्म्स ऑफ वेरिएबल y, तो इस वेरिएबल y का हाईएस्ट पावर है 2। हाईएस्ट पावर 2 रहेगा तो उसका डिग्री जो है वो भी 2 रहेगा, इसलिए
इसे कहते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। जैसे 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस √3x। एक्स स्क्वायर जो है इसमें जो वेरिएबल है x, इसका हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए यह है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। वैसे ही इस पॉलिनॉमियल में u/3 माइनस 2u² प्लस 5, इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो है u², इसलिए ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। तो ऐसे ही ये सब एग्जांपल्स हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स के। More generally, any quadratic polynomial in x of the form ax square plus bx plus c, where a, b and c are real numbers and a is not equal to 0, ऐसे पॉलिनॉमियल को मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म का होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। और ए जो है वो कभी ज़ीरो नहीं रहना चाहिए। ए ज़ीरो हो जाएगा तो जो एक्स स्क्वायर है वो ज़ीरो से मल्टीप्लाई होके ज़ीरो हो जाएगा, तो वो तो लीनियर पॉलिनॉमियल के फॉर्म में आ जाएगा। इसलिए ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है ये फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए बी सी ऑल रियल नंबर्स है और ए जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं रहना चाहिए। तो ऐसे ये जो फॉर्म है ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का फॉर्म। और जिस पॉलिनॉमियल का डिग्री 3 है उसे हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनॉमियल। सम एग्जांपल्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनॉमियल आर, यहाँ देख सकते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ x इज़ 3, तो इसलिए ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल है। √2x³, 3 माइनस एक्स स्क्वायर, ये जितना भी इसका हाईएस्ट पावर है x³, तो ये हाईएस्ट पावर जहाँ पर ही 3 रहेगा तो उसका डिग्री अगर 3 है उस पॉलिनॉमियल का, जिस पॉलिनॉमियल का डिग्री 3 रहेगा उसे हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनॉमियल। इन फैक्ट द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनॉमियल इज़ ax³ प्लस bx प्लस cx प्लस d। हमने क्वाड्रेटिक का फॉर्म देखा ax² प्लस bx प्लस c। अब हमें क्यूबिक का फॉर्म पता चला कि क्यूबिक का फॉर्म क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के फॉर्म में रहता है, जहाँ a b c और d रियल नंबर्स हैं और a इज़ नॉट इक्वल टू 0। b c d जो है वो 0 के इक्वल रह सकता है, लेकिन अगर हाईएस्ट डिग्री ही क्यूबिक ही अगर 0 के फॉर्म में उसका आ जाएगा तो उसका कुछ मतलब ही नहीं होगा कि वो क्यूबिक पॉलिनॉमियल है। तो इसीलिए जो a है वो कभी भी 0 नहीं रहना चाहिए। b c और d 0 रह सकता है। नाउ कंसिडर द पॉलिनॉमियल px इज इक्वल टू x² माइनस 3x माइनस 4। इस पॉलिनॉमियल को देखिए, अगर हम पुट करेंगे x को 2 के फॉर्म में तो p ऑफ 2 इज इक्वल टू मीन्स x की जगह पर ही हम डालेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 6। तो जो वैल्यू -6 ऑब्टेन्ड हुआ है बाय रिप्लेसिंग x बाय 2, x को हम 2 पुट किए हैं इस पॉलिनॉमियल में px के फॉर्म में, ये जो वैल्यू आया है -6 इज़ द वैल्यू ऑफ x² माइनस 3x माइनस 4 एट x इज इक्वल टू 2। मीन्स x को हम 2 पुट किए हैं px में, px इज इक्वल टू x² माइनस 3x माइनस 4 पे हम 2 पुट किए हैं, तब जाके हमें वो वैल्यू मिला है -6। सिमिलरली p0 इज़ द वैल्यू ऑफ px एट 0 विच इज़ -4। अगर हम यहीं पर ही p0 पुट करेंगे, p2 पुट किए हैं तो हमें वैल्यू आया है -6। सिमिलरली हम यहाँ पर ही इस px में 0 पुट करेंगे, 0 का स्क्वायर -3 इंटू 0 -4, ये आ जाएगा -4 विच गिव्स द आंसर, this gives the answer -4. If px is a polynomial in x and if k is any real number, then the value obtained by replacing x by k in px is called the value of px at x is equal to k. मीन्स वही बताया गया है कि px जो एक पॉलिनॉमियल है x के फॉर्म में, अगर हम कोई और रियल नंबर k उस पर पुट कर देंगे तो वो जो वैल्यू ऑब्टेन करेगा रिप्लेस करने से, x को रिप्लेस करने से k से,
मीन्स के कोई भी रियल नंबर है, मीन्स के से वैल्यू हम पुट अगर रिप्लेस करेंगे तो वो जो वैल्यू है वो आएगा वैल्यू ऑफ, उसको हम कहेंगे वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू के। मीन्स ये पॉलिनोमियल है, हम देख सकते हैं कि जब हम 2 पुट करेंगे तो आंसर आएगा हमारा वैल्यू -6। तो वैसे ही द वैल्यू ऑफ ये जो ऊपर वाला पी एक्स है, द वैल्यू ऑफ पी एक्स एट 2 इज इक्वल टू -6 और द वैल्यू ऑफ पी एक्स एट 0 इज इक्वल टू -4। तो इसे हम ये कह सकते हैं द वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू के। वॉट इज द वैल्यू ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 एट एक्स इज इक्वल टू 1। मीन्स ये जो पी एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, अगर हम x की जगह -1 पुट करेंगे तो वैल्यू आएगा 0। यहाँ देख सकते हैं पी ऑफ -1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 -4 ये आएगा 0। और जो पी ऑफ 4 अगर हम x के जगह 4 भी पुट करेंगे तो भी आंसर 0 आएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हम अगर p को -1 पुट कर रहे हैं और p को 4 पुट कर रहे हैं तो आंसर 0 आ रहा है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि 0, -1 और 4 जो है वो है ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। मीन्स जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 जो ये पॉलिनोमियल है उसका ज़ीरोज़ क्या क्या हो गया, उसका ज़ीरोज़ हो गया 0, -1 एंड 2। मोर जनरली अ रियल नंबर k इज सेड टू बी अ ज़ीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मीन्स कोई भी एक रियल नंबर को हम ज़ीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बुला सकते हैं जब वो k का वैल्यू हम उस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे और आंसर हमारा 0 आएगा। तो उस रियल नंबर को हम कह सकते हैं ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो गया, अगर एक पॉलिनोमियल है, कुछ भी गिवन पॉलिनोमियल है, अगर कोई रियल नंबर हम उस पर पुट कर रहे हैं उस x के टर्म में, y के टर्म में, जैसा भी पॉलिनोमियल हो, वो वेरिएबल अगर y के टर्म्स में हो, तो अगर उस y के जगह हम वो रियल नंबर पुट कर रहे हैं उस पॉलिनोमियल के अंदर, तो आंसर अगर हमारा 0 आता है तो वो जो रियल नंबर था जो हम पुट किए हैं वो कहलाएगा ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। हमने क्लास 9th में भी पढ़ा है कैसे हम ज़ीरोज़ ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल निकालेंगे। इफ़ k इज़ द ज़ीरो ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 देन पी के इज इक्वल टू 0 गिव्स द वैल्यू दैट इज़ k इज इक्वल टू -3/2। मीन्स हमें 0 कैसे निकालना है, हम k को 0 माने हैं ऑफ द पॉलिनोमियल 2x प्लस 3 और हम मान के चलेंगे कि पी के को हम 0 पुट कर रहे हैं। x के जगह हम यहाँ k रख दिए, हमें तो वो नंबर पता नहीं है तो रियल नंबर ही माने, x के जगह वो k पुट के कर दिए तो 2k प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हम मान के चले हैं तो k का वैल्यू -3/2 आएगा। तो 3/2 जो है -3/2 ये हो गया ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल 2x माइनस 3। इन जनरल k is a zero of px is equal to ax plus b then pk is equal to ak plus b is equal to 0। तो k जो हो जाएगा वो हो जाएगा -b/a। ये जो पॉलिनोमियल है px is equal to ax plus b, हम कोई भी एक रियल नंबर लेंगे k, उस k को हम यहाँ x पे पुट करेंगे तो वो पॉलिनोमियल बन जाएगा ak प्लस b और वो पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0 रहेगा। तो जो k है वो 0 का वैल्यू आ जाएगा -b/a। तो सो द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल ax प्लस b इज़ -b/a। -b/a, b जो है वो है कांस्टेंट टर्म, तो माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म, और a जो है वो है कोएफिशिएंट ऑफ x। मीन्स x के आगे है k तो उसे हम कोएफिशिएंट कहते हैं। तो ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल जो है वो है -b/a।
जो कि है माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। Thus the zero of linear polynomial is related to its coefficients। मीन्स हम देख सकते हैं कि ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल जो है वो एक पोलिनोमियल जो दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी का जो ज़ीरो है वो है -b/a। तो हम इससे देख सकते हैं कि जो ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल है वो कोएफिशिएंट से लिंक्ड है। डज दिस हैपन इन केस ऑफ अदर पॉलिनोमियल्स टू। ये तो लीनियर पॉलिनोमियल का बात था। लीनियर पॉलिनोमियल का ज़ीरो हो गया -b/a। अगर उस पॉलिनोमियल जो है वो फॉर्म है ax+b के फॉर्म में, तो क्या ऐसा ही कुछ रिलेशन कोएफिशिएंट्स का अदर दूसरे पॉलिनोमियल्स में हो सकता है? तो हाँ, हो सकता है। तो देखिए आगे, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। कैसे हम लोग ज्योमेट्रिकल वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं ज़ीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को। यू नो दैट रियल नंबर k इज़ अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल इफ़ pk इज़ इक्वल टू ज़ीरो। k एक रियल नंबर है, वो ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल px है जब हम x के टर्म्स में k को पुट करेंगे और उसका वैल्यू ज़ीरो आएगा। बट वाई आर द ज़ीरोस ऑफ पॉलिनोमियल सो इम्पॉर्टेंट? क्यों इम्पॉर्टेंट है? टू आंसर दिस फर्स्ट वी विल सी द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ देयर ज़ीरोस। तो ये आंसर जानने से पहले कि ज़ीरोस क्यों इम्पॉर्टेंट है, पहले हम समझेंगे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ लीनियर एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ देयर ज़ीरोस। तो हम कंसिडर करेंगे अब पहला जो पॉलिनोमियल है ax+b, जबकि a नॉट इक्वल टू ज़ीरो। हम इस ग्राफ को y इक्वल टू ax+b लेंगे और एग्जांपल में हम लेंगे y इक्वल टू 2x+3 इज़ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग द पॉइंट्स -2, -1 एंड 2, 7। मीन्स ये हम पॉलिनोमियल लिए है y इज इक्वल टू 2x+3 और पॉइंट्स हमने लिया है -2 और -1। जब हम x को -2 डालेंगे तो जो y है वो -1 आएगा और x को 2 पुट करेंगे तो हमारा जो y है 2x+3 वो आएगा 7। तो इस फिगर से हम देख सकते हैं फ्रॉम फिगर 2.1 यू कैन सी दैट द ग्राफ ऑफ y is equal to 2x+3 intersects the x-axis midway between x is equal to -1 and x is equal to -2। मीन्स ये जो ग्राफ है y के टर्म्स में जो आया है आंसर -1, -2, -7, तो ये हमने जो ये दो वैल्यूज़ लिया है x इज़ इक्वल टू -2 और उसका y आया है -1 और जब हम x को 2 लेंगे तो y आएगा 7। तो इस ग्राफ में देख सकते हैं ये जो पॉइंट है नीचे में जो पॉइंट है -2, -1, ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है -2, -1 ये पॉइंट, और 2, 7 रिप्रेजेंट कर रहा है ये ऊपर वाला पॉइंट। तो इसके मिड वे में मीन्स ये एक्स एक्सिस को कहाँ काट रहा है, -1 और -2 के बीच में ये एक्स एक्सिस को ये जो लाइन ये ग्राफ का बना है वो कट कर रहा है -2 बिटवीन -1 एंड -2 के बीच कट कर रहा है। और इसका क्या पॉइंट है, ये जो पॉइंट कट कर रहा है एक्स एक्सिस को वो कट कर रहा है -3/2 और 0 पे कट कर रहा है। तो इससे हमें ये पता चल गया कि ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल जो है वो है -3/2। मीन्स इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो पॉइंट का वो हमारा रहेगा ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये जो -3/2 है इससे हम ग्राफिकली भी हमने ये निकाल लिया कि इसका ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो सकता है। मीन्स वो जो लाइन है वो ग्राफ का जो लाइन है वो एक्स एक्सिस पे जहाँ कट करेगा उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा वो रहेगा हमारा ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इन जनरल मीन्स यहाँ हमने देखा ax+b जो कि ग्राफ है उसका जो स्ट्रेट लाइन जो ग्राफ है इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। मीन्स जहाँ पर ही वो
एक्स एक्सिस को कट करेगा उस पॉइंट को ही हम लेंगे माइनस बी बाय ए। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होता ही है लीनियर पॉलिनोमियल का, माइनस बी अपॉन ए माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स जो कि है माइनस बी अपॉन ए। तो वो जो माइनस बी अपॉन ए है वो है इंटरसेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस एंड द ग्राफ y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। मीन्स जो ग्राफ है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वो एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे काटेगा वो ही पॉइंट हमारा निकल के आएगा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। therefore the polynomial ax plus b has exactly 1 0। तो एक ही पॉइंट पे काट रहा है, वो जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर ही काट रहा है, तो इसीलिए लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जैक्टली 1 0 रहता है। वेयर ग्राफ इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस मीन्स जहाँ पर ही वो लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, वो जिस पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट को कट करेगा वो पॉइंट हमारा निकल करके आएगा, वो पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हमारा निकल करके आएगा तो इस वीडियो में हमने जाना कि अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये सब क्या होता है। फिर हमने जाना जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। फिर हमने जाना रिलेशन बिटवीन लीनियर पॉलिनोमियल का जो लीनियर पॉलिनोमियल और उसके ज़ीरोस में क्या रिलेशन है। और हमने जाना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इसके आगे और एक्सरसाइज 2.1। तो अगर ये वीडियो का एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।